साथियों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कृष्णा सार्थक एकेडमी में। बताइए आप सभी कैसे हैं, आपकी तैयारी कैसी चल रही है? क्या आप अपने सपने के पीछे दौड़ रहे हैं? क्या आप अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं? उम्मीद कर रहा हूं साथियों, आशा कर रहा हूं आप अपने सपने को प्राप्त करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं और आपकी यह मेहनत एक दिन अवश्य सार्थक होगी। अवश्य आपको मंजिल प्राप्त होगी, क्योंकि आप उस मंजिल को प्राप्त करने के लिए अपने अंदर अनुशासित होकर के मेहनत, डेडिकेशन आपके साथ में है, अपने अंदर समर्पण है साथियों। इन सभी बातों को ध्यान में रख करके आप एक दिन अपनी मंजिल को अवश्य प्राप्त कर लोगे। मैं कृष्णकांत कौशिक आप सभी का स्वागत करता हूं और साथियों बात करेंगे आज कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो वनडे एग्ज़ाम हो साथियों, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, चाहे वो यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, परीक्षा कोई भी हो, परीक्षा में सफल होने का मूल मंत्र साथियों केवल एक ही होता है कि आप उस परीक्षा के लिए जो आवश्यक बिंदु हैं उन बिंदुओं पर काम करते हैं तो आप किसी भी परीक्षा में बैठ जाते हैं, सफल हो जाते हैं। चाहे वो एसएससी की परीक्षा हो, चाहे वो रेलवे की परीक्षा हो, चाहे वो किसी भी वनडे एग्ज़ाम हो साथियों, कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, आप उस परीक्षा में पास हो जाते हैं, उत्तीर्ण हो जाते हैं, आपको मंजिल प्राप्त हो जाती है। देखिए साथियों, परीक्षा को पास करने का मूल मंत्र ये है कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, मानो आप एसएससी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी को स्टार्ट करने से पहले, शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको देखना होगा कि उस परीक्षा का सिलेबस क्या है। आपको प्रत्येक सब्जेक्ट का सिलेबस देखना होगा। सिलेबस इस तरीके से देखना होगा साथियों कि आपको सिलेबस एकदम याद हो जाए। बात मैं एसएससी के एग्ज़ाम की कर रहा हूँ साथियों, ये सभी एग्ज़ाम पर लागू होती है, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो रेलवे का एग्ज़ाम हो, चाहे वो स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे वो यूपीएससी का एग्ज़ाम हो। सिलेबस आपको प्रत्येक एग्ज़ाम का देखना ही होगा। जब आप प्रत्येक सब्जेक्ट के सिलेबस को अच्छी तरीके से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद आपको क्या देखना है पता है? उसके बाद आपको देखने हैं साथियों पीवाईक्यू, यानी कि पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न। जो पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न होते हैं ना साथियों, वो आपको ये बताते हैं कि परीक्षा में प्रश्न किस तरीके से पूछा जाता है, परीक्षा में प्रश्न पूछने का लेवल क्या है और आगे प्रश्न किस तरीके से बन सकता है। आप सिलेबस का साथियों, सिलेबस के साथ में अगर पीवाईक्यू को सिलेबस के साथ में पीवाईक्यू को देख करके आप अपने किसी भी एग्जाम की तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। साथियों आपको सिलेबस तो देखना ही है, लेकिन पीवाईक्यू को इस तरीके से देखना है कि आपको कम से कम 10 साल, पिछले 10 वर्षों के पीवाईक्यू को एकदम तैयार करना होगा। जब आपके पीवाईक्यू तैयार हो जाएं साथियों, पीवाईक्यू को तैयार करके फिर आपको सिलेबस पर आना होगा। अब आप कहेंगे सर सिलेबस हमने देख लिया और पीवाईक्यू तैयार कर रहे हैं हम। हाँ साथियों, पीवाईक्यू को सिलेबस के साथ में तैयार करना है। आपको पता है किसी भी परीक्षा में एक प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों, लगभग 60%, लगभग 60% प्रश्न पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों से उठाए जाते हैं। ये किसी भी परीक्षा का ट्रेंड होता है। कुछ क्वेश्चन ही नए बनाए जाते हैं और जो नए क्वेश्चन बनाते हैं ना, वो इस तरीके से बनाते हैं कि पिछले वर्षों में पूछे गए क्वेश्चनों के आधार पर ही, सिलेबस के आधार पर ही नए क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं। बात समझ में आ रही होगी। तो सबसे पहले आपको सिलेबस और सिलेबस के साथ में पीवाईक्यू, और पीवाईक्यू को करने के साथ साथियों सिलेबस अपना अच्छी तरीके से तैयार करने के बाद फिर अपने आप प्रैक्टिस करना होगा। मॉक टेस्ट लगाने होंगे साथियों। मॉक टेस्ट लगाने का फ़ायदा क्या होता है साथियों? मॉक टेस्ट लगाने का सबसे पहला फ़ायदा होता है कि आपने अब तक क्या सीखा है। दूसरा फ़ायदा होता है साथियों, आपको परीक्षा के लिए तैयार कराते हैं मॉक टेस्ट। यानी कि एक निश्चित टाइम पीरियड में आप किस तरीके से प्रश्नों से जूझते हैं, प्रश्नों से लड़ाई करते हैं। मॉक टेस्ट केवल आपको फ़ायदा कराता है टाइम मैनेजमेंट में।
यानी कि कम समय में आप किस तरीके से प्रश्न को टैकल करते हैं, चाहे वो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन हो, चाहे वो रीजनिंग का क्वेश्चन हो, चाहे वो जीएस या फिर जीके का क्वेश्चन हो, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन हो। मॉक टेस्ट लगाएंगे उसके बाद में आप, जब आप मॉक टेस्ट को अच्छे तरीके से लगा लेंगे ना, उसके बाद साथियों सबसे बड़ा काम होता है मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना, मॉक टेस्ट का विश्लेषण करना, कि आपने केवल क्वेश्चन ही नहीं लगाना है, जो क्वेश्चन मॉक टेस्ट में पूछा गया है ना, उस क्वेश्चन के जो ऑप्शन हैं ये देखिए, ये विश्लेषित कीजिए, अपने आप का मूल्यांकन कीजिए कि हम किस तरीके से क्वेश्चन को छोड़ते हैं और जो नया क्वेश्चन बना है इसके जो ऑप्शन हैं वो किस तरीके से विश्लेषित होंगे। अपने मॉक टेस्ट का विश्लेषण करने के बाद में आपको बार बार साथियों अभ्यास करना है। आपने जो नोट्स बनाए हैं, आपने जो पढ़ाई की है सिलेबस के अकॉर्डिंग, हर विषय के जो नोट्स तैयार किए हैं वो नोट्स आपको बार बार रिवाइज करने हैं। सुबह शाम दोपहर, यानी कि कहने का मतलब है सुबह शाम दोपहर, कहते हैं ना कि जब आदमी बीमार होता है तो उसकी एक डॉक्टर क्या देता है कि आपको सुबह खाना खाने के बाद, दोपहर में खाना खाने के बाद, शाम को खाना खाने के बाद आपको ये दवाई मेडिसिन लेनी होगी। उसी प्रकार साथियों आपको अपनी मंजिल प्राप्त करने के लिए परीक्षा के दौरान तैयारी के दौरान परीक्षा की तैयारी के लिए आपको अपने आप को सुबह दोपहर शाम उसी प्रकार से दवाई लेनी होगी। किसकी दवाई लेनी होगी? अपने नोट्स की दवाई लेनी होगी, अपने प्रैक्टिस करनी होगी, अपने साथियों मॉक टेस्ट लगाना होगा। और मॉक टेस्ट के साथ में साथियों ये तो एक मेन चीज़ होती है परीक्षा को पास करने की, जो आपको मंजिल तक जल्दी पहुंचा देगी, एक निश्चित समय में पहुंचा देगी। उसके साथ में क्या जरूरी है पता है? उसके साथ जरूरी है साथियों अपने अंदर हमेशा आत्मविश्वास बना के रखें, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि जिस दिन आप मॉक टेस्ट लगाएंगे आपके सभी क्वेश्चन सही होंगे, नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। कुछ क्वेश्चन गलत होंगे साथियों, और कभी कभी तो ऐसा आएगा मॉक टेस्ट कि आपके नंबर एकदम से कम हो जाएंगे। क्या आप एक मॉक टेस्ट से अपने आप को आकलित कर लेंगे? नहीं कर सकते हैं ना। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि हमेशा याद रखना, जो मॉक टेस्ट होता है वो केवल ये बताता है कि आपकी तैयारी अभी कितनी हुई है और आप अपनी परीक्षा को किस तरीके से टैकल करेंगे, टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से करेंगे, केवल इतना बताता है मॉक टेस्ट। अब ये नहीं बता सकता है कि आप अभी बिल्कुल जीरो है, नहीं। आज अगर आपके मॉक टेस्ट का स्कोर कम आ रहा है तो देखना, अगर अगला मॉक टेस्ट लगाएंगे ना तो उसका जो स्कोर आएगा बहुत बेहतरीन आएगा। फिर कैसे पता करेंगे कि हमारी तैयारी नहीं है? मॉक टेस्ट को लगाने के बाद कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना है, कभी भी ये नहीं सोचना है कि हमारी तैयारी तो अभी हुई ही नहीं है। मॉक टेस्ट लगाना जरूरी है, लेकिन मॉक टेस्ट को लगाने के बाद में विश्लेषण करना उसका जरूरी है। लेकिन अगर कम नंबर आते हैं तो कम नंबर देख करके अपने आप को डिमोटिवेट नहीं महसूस करवाना है। बात समझ में आ रही होगी साथियों। तो लगातार आप मेहनत करते रहिए। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप अपनी परीक्षा में सफल हो जाएंगे, ये मैं वादा करता हूँ साथियों। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप कृष्णा सार्थक एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर साथियों मैं इसी प्रकार की बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लाता रहूँगा। आप लगातार जुड़े रहेंगे साथियों। फिर मिलता हूँ इसी प्रकार की एक वीडियो में। तब तक के लिए व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए दिन रात एक कर दीजिए। और ये वादा करता हूँ आप अपनी मंजिल को एक दिन अवश्य प्राप्त कर लेंगे साथियों। फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।